moving our focus to India Alliance, where sources are now claiming that Akhilesh Yadav of Samajwadi Party will not be contesting the upcoming Lok Sabha election after talks that he may contest from Kannauj seat. Sources also say that Akhilesh Yadav would continue to be in a leadership position and will take charge of Samajwadi Party's campaign. अभिषेक सिंह ऑन द टेलीकास्ट विद मी। अभिषेक, यहाँ पे ये बड़ी खबर खुलासा हो रहा है कि खुद अखिलेश यादव कंटेस्ट नहीं करेंगे, जहाँ पे उनकी बीवी डिंपल यादव का ऑफ कोर्स अनाउंसमेंट हो गई है, घोषणा हो गई है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। यहाँ बिल्कुल अखिलेश यादव को लेकर स्पेकुलेशन तेज हो गई हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसकी वजहें हैं, वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, कई सारे लोग समाजवादी पार्टी का जो चेहरा, द फेसेस ऑफ समाजवादी पार्टी हैव जॉइंड कांग्रेस, और यही सबसे बड़ी वजह है कि द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट रेडी फ्रॉम द ग्रासरूट लेवल टू सपोर्ट देम। और इस बात को ही इज अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल, अखिलेश यादव, दैट things will not be so easy for the elections to be alliance with Congress, and this is the only reason Akhilesh Yadav will be on the back seat and he is going to manage the elections. As an candidate, he will not be able to be there at the time of elections to manage these repercussions with Congress people as an organization. मेरे साथ बने रहिए। आई हैव विद मी अवधेश उपाध्याय, ही इज द बीजेपी स्पोक्सपर्सन। अवधेश उपाध्याय, व्हाट इज द बीजेपी रिएक्शन? अखिलेश यादव नॉट कंटेस्टिंग द लोकसभा इलेक्शन। के साथ में मुलाकात है, जहाँ तक कोई बिना चीज नहीं है। और मैं बताऊं आपको, जो गठबंधन हमारे देश में बना हुआ है ना, जो एक तरह से हम इसे कह सकते हैं, जो भानुमति का कुनवा, आपने कहावत सुनी होगी कि कहीं कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनवा जोड़ा। तो ये जो घमंडिया गठबंधन हमारे देश में है इस समय, ये वही भानुमति का कुनवा है, जिसके पास ना तो कोई नेता है, ना ही नीति है। ठीक है, तो इनका तो बिखरना निश्चित है। अच्छा, इन्हें क्या है, अब इनको ये डर पैदा हो गया इनके अंदर कि जिस तरह से हमारे देश में बीजेपी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है, जिस तरह से देश की जनता का प्यार अपने प्रधानमंत्री को करती है, उसको देखते हुए पूरा जो भानुमति का कुनवा जो है, ये पूरी तरह से घबरा चुका है कि इन्हें अपनी सीट बचानी भारी पड़ रही है। इसलिए इनको ये डर बैठ गया, अगर ये हम हार गए तो जनता के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए लोग जो है चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। ये तो अखिलेश यादव हैं, आपने सुना होगा, आपने देखा पीछे अभी सोनिया गांधी जी ने राज्यसभा गई है राजस्थान से, अपना जो क्षेत्र, जिस क्षेत्र ने उनको सत्ता सुपुर्द दिया पूरा, उसको छोड़कर वो जो है राज्यसभा गई हैं, क्योंकि उनको पता था कि मुझे जीतना जो है मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है यहाँ से। ओके, ऑलराइट, मेरे साथ बने रहिए अवधेश जी। आई हैव विद मी अंशु अवस्थी ऑल्सो। अंशु अवस्थी फ्रॉम द कांग्रेस। अंशु अवस्थी, हाउ डू यू हैव टू रिएक्ट टू व्हाट द बीजेपी स्पोक्सपर्सन हैज सेड राइट नाउ? ही सेड that the India Alliance and particularly Samajwadi Party are scared of BJP, scared of losing the election from Uttar Pradesh. पूरे देश में इंडिया गठबंधन बन चुका है और देश की जनता ये चाहती, देश के युवा किसान चाहते थे कि एक सशक्त गठबंधन भाजपा के सामने खड़ा हो। हमने वो गठबंधन लाकर आपके सामने खड़ा कर दिया है और देश की जनता इस बात से काफी प्रसन्न है कि भाजपा का टुकड़ा साफ होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के मन में हार का डर पैदा हो चुका है। अब हार के भय से इनकी बौखलाहट दिख रही है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों पर आवाज उठाने पर ईडी सीबीआई का वो कर रहे हैं, कहीं पर लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक जी, उनके घर सीबीआई भेजते जब वो अस्पताल में है। तो इसलिए की हकीकत सामने आ रही है, बेरोजगारी आज चरम पर है, महंगाई चरम पर है, इनके पास जनता से जुड़े मुद्दों पर सवाल के जवाब नहीं है। तो इसलिए अब जो है ये, पर यहाँ पर तो समाजवादी पार्टी के जो चीफ है अखिलेश यादव है, उन्होंने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया है। इसका क्या तात्पर्य है? क्विकली गेटिंग इन समाजवादी पार्टी spokesperson here, Deepak Ranaja, joining me on the telecast. Deepak ji, यहाँ पे बताइए, we getting to know that Akhilesh Yadav is not going to be fighting the election. It's Deepak Ranjan ma'am. जी दीपक रंजन जी, यहाँ पे आप बताइए मुझे, अखिलेश यादव ने इलेक्शन लड़ने से, चुनाव लड़ने से क्यों अपने आप को पीछे हटा लिया है?
देखिए, बात पीछे हटाने की नहीं है। हम कार्यकर्ताओं की मांग है, हम मांग करेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, और ये उनका अपना विशेषाधिकार ही उनके विवेक पर डिपेंड करता है कि पूरे प्रदेश में या पूरे देश में, चूंकि मध्य प्रदेश में भी हम लड़ाने जा रहे हैं अपने प्रत्याशी को, तो इस तरीके से मध्य प्रदेश और इंडिया ब्लॉक को अन्य प्रांतों में भी जो है प्रचार प्रसार करेंगे। तो बीजेपी ने अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनारस से प्रत्याशी क्यों नहीं घोषित किया? क्योंकि उनको हार का भय सता रहा है बनारस से। भगवान भोलेनाथ और माँ गंगा उनको छोड़ेंगे नहीं, कहा था माँ गंगा ने बुलाया है। आज विश्व में सबसे जो पवित्र और पावन गंगा थी, उनको आज कितने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट गंगा में गिर रहे हैं। तो बनारस से हार का डर है, तो सवाल उनसे पूछे कि वो क्यों वहां से भाग रहे हैं। अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ेंगे, राज्यसभा जाएंगे, ये अलग विषय है। हम भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। ओके, पर यहाँ पे जैसा कि बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, इंडिया अलायंस बीजेपी से डर गए हैं, इसलिए अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, डर तो वो लोग गए हैं जो ईडी सीबीआई जिनके तोते उड़ गए, उन्होंने वो दूसरे ईडी सीबीआई के तोते दूसरों घरों पर उड़ाने शुरू किए। हम तो पूछ रहे हैं आपसे, बीजेपी कौन होती है पूछने वाली कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा? वो आखिर जिनको जनता ने वोट दिया था 2 करोड़ रोजगार के लिए, 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, महंगाई कम करने की बात कही थी। आप बताइए, 400 का गैस सिलेंडर 1000 का बेच रहे हैं। किसानों की दुगनी आय करने की बात इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर प्रधानमंत्री जी ने की थी। 2022 तक दुगनी कर देंगे। कितने बड़े बड़े उनके लिए कीले बिछाए जा रहे हैं सड़कों पर, कितनी दीवालों को ढाला जा रहा है, बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। आप ये सम्मान कर रहे हैं किसानों का? अगर चौधरी चरण सिंह जिंदा होते तो वो भारत रत्न उनको वापस कर देते। ओके, अवधेश उपाध्याय जी, आप इस बारे में कुछ रिस्पांस देंगे? क्या आपका काउंटर है? यहाँ पे बीजेपी पार्टी को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि उनको क्या लेना देना है कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं? महोदय, मैं तो शुरू में कहा था कि हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो बात घमंडिया गठबंधन की कर रहे हैं। जो ये बात कर रहे थे कि ये घमंडिया गठबंधन जब बना था इंडिया अलायंस, तो कितनी कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई थी, ठीक है। लेकिन अब आप देखिए किस तरह से बिखर रहा है। जो मैंने आपको कहावत सुनाई थी, मेरे भाई अभी कह रहे थे सपा के प्रवक्ता कि बीजेपी डर गई है। मेरे भाई, आप ये समझिए कौन डर रहा है, आप भी जानते हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने मन बनाया है कि चुनाव ना लड़ने का, ये उनका डर है। सोनिया गांधी की डर से हमारे राज्यसभा चली गई, उनको पता है मैं हार जाऊंगी। ओके, फेयर इनफ। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.